Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं, सब ब्रांचेस, सब क्लीस से, ऑनलाइन क्लीस से अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें, तारीफ करें परमेश्वर की। तेरी तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर। हे जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारे परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, क्योंकि हम तेरे कोड़े खाने से हमने शिफा पाई, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर। तूने हमारे लिए आत्म पवित्र और सामर्थी लहू को बहाया। तेरी तारीफ हो। सब क्लीस हैं ऊंची आवाज में, ब्रांचेस फॉरेन क्लीस हैं, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। हे मेरे जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। तेरी की गई भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर तेरी तारीफ हो। जो तूने हमें चुन लिया, मेरे परिवारों को चुन लिया, तूने मुझे चुन लिया, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। हे जीवते परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह, यहोवा राफा, तेरी तारीफ हो। हे चंगा करने वाले परमेश्वर, मुहैया करने वाले परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। हे खुदावन, शर्मिंदगियों को तू दूर करता, ऊंचा करता है परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर। तू लोगों के जीवन में खुदावन अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है, लोगों से बात करता है परमेश्वर। उनकी स्टडी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरा फेवर, तेरी ग्रेस जो बड़ी है परमेश्वर, उस ग्रेस से, उस अनुग्रह से तू फेवर करता है लोगों पे परमेश्वर, और लोगों को चुनता है, लोगों को खड़ा करता है परमेश्वर। तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, तेरी तारीफ हो जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस परमेश्वर। इस नाइट मीटिंग में प्रभु जी फॉरेन क्लिस हैं हमारे साथ मौजूद है इस समय। प्रभु तेरा वचन दुनिया के शोर शोर तक परमेश्वर तेरे वचन को फैलाने का जो तूने हमें खुदावंद एक असाइनमेंट दी प्रभु, तेरे दास और हम ये कलीसिया हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं खुदावंद। आज जहाँ कहीं जिस भी दुनिया के कोने में खुदावंद एएनएम ब्रांचेस इस समय कलीसिया मौजूद हैं, तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से माइटी वेज के साथ इन्हें छुए, टच करे परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा टच करे एक एक जन को, और इनके जीवनों से जो बांझपन है, जो सूखापन है, अंग मरे हुए हैं, जब कमजोरी है, सिकनेस है, जब पाप में पड़े, सिन में पड़े हैं, या रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जब खेदित मन है, ब्रोकन हार्ट है, या फिर डिप्रेशन है, जब स्ट्रेस है, जब किसी भी रीजन से दुखी, जब रिश्ते टूटे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए एक एक जन को परमेश्वर। तेरा आत्मा टच करे खुदावन। मैं कमांड करती परमेश्वर की दासी होने के नाते तेरा आत्मा टच करे परमेश्वर। एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा टच करे और हील करे, हील करे मेंटली खुदावन, हील करें स्पिरिचुअली, हील करें फिजिकली, हील करें इनके परिवार में, हील करें इनके फाइनेंस में परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें टच करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। तेरा वेलकम करते हैं परमेश्वर, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। तेरा पवित्र आत्मा टच कर रहा है लोगों को अद्भुत रीति से, माइटी वे से तेरा पवित्र आत्मा टच कर रहा है लोगों को। ब्रोकन हार्ट, स्ट्रेस में पड़े हुए मन, स्ट्रेस दुखी मनों को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है। खेदित मनों को, पिसे हुए मनों को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं पिसे हुए और खेदित मनों को तुच्छ नहीं जानता। टच करे तेरा आत्मा एक एक जन को परमेश्वर और हील करे खुदावन। तेरी बड़ी बेदारी इन देशों में आए हे परमेश्वर, इन कलीसियाओं में खुदावन, टीम्स, वॉलंटियर, सेवक जितने हमारे साथ जुड़े हैं हे खुदावन, इन फॉरेन ब्रांचेस में जितने लोग कार्य करते हैं हमारे साथ मिलकर, जो हमारे साथ सहभागी होते हैं हमारी प्रेयर्स में, इस विजन में, अपनी ऑफरिंग्स के द्वारा भी, अपनी प्रेयर्स के द्वारा भी, किसी भी रीति में डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमेश्वर तेरे इस विजन के साथ खड़े रहते प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें टच करे परमेश्वर, इनके हाथ को खुदावंद, इनके माइंड को, इनके रूह, जिस्म, जान को तेरा पवित्र आत्मा टच करे और हील करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब कलीसिया कहें ऊंची आवाज में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को हिलाएं सब कलीसिया। धन्यवाद यीशु, तारीफ करे परमेश्वर की।
उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए। ऐसी परमेश्वर की प्रेजेंस जहाँ पर किसी भी तरह का हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि परमेश्वर की ग्रेस, उसका फेवर, उसकी सामर्थ्य ओवरफ्लो होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को अपने दास में ट्रांसफर किया, उसमें से थोड़ा सा अंश आप मुझ में भी देखते हैं, उसी तरह से परमेश्वर ओवरफ्लो करता है अपनी सामर्थ्य को हमारे बीच में, आप सबकी लाइफ्स में अपने दास के जरिए। तारीफ करें परमेश्वर की। सब कलीसियां अपने स्थानों को ग्रहण करें, सभी ब्रांचेस। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके भीतर है, आपके जीवनों में है, इन कलीसियाओं में है, फॉरेन ब्रांचेस में है। हालेलुया। आप जानते हैं कि आप जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं, प्रभु के वचन को फैलाते हैं, नए लोग फॉरेन ब्रांचेस में एकत्रित होते हैं, नए लोग आते हैं। परमेश्वर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिस तरह से आप परमेश्वर के दास के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहते हैं, जैसे परमेश्वर अपने दास के साथ खड़ा रहता है और प्रभु का दास परमेश्वर के कामों को करने के लिए दिन और रात खड़े रहते हैं, उसी तरह से जैसे परमेश्वर अपने दास को डायरेक्टली ब्लेस करता है, डायरेक्ट फेवर देता है, सेम उसी तरह से परमेश्वर डायरेक्ट फेवर दे आपको, पर आपके जीवनों को, आपके परिवारों को डायरेक्टली परमेश्वर छुए और टच करे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में, ऐसी प्रेजेंस जिसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे जीवन के द्वारा, परमेश्वर की महिमा हो प्रभु के दास के जीवन के द्वारा, ऐसी प्रेजेंस जिसमें के परमेश्वर की महिमा हो आप सब कलीसियाओं के द्वारा, परमेश्वर की महिमा हो आप सब कलीसियाओं के जीवन, आपके परिवारों के द्वारा, आपके एक्शंस के द्वारा, आपके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, आपकी पर्सनल लाइफ के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ऐसी परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि जैसे परमेश्वर अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है, लोगों को हील करता है, लोगों को डिलीवर करता है, उन्हें शिफा देता है, उनकी लाइफ्स को चेंज करता है, टर्न अराउंड परिस्थितियां कर देता है, उसी तरह से जैसे कि परमेश्वर का वचन जब हिजकिय्याह नबी के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने उसकी आयु को, उसकी उम्र को बढ़ाया, एज को बढ़ाया, क्योंकि वो मरने वाला था, वो रो रहा था, विलाप में था, दुखी था, वो तड़प रहा था आत्मा में, वो कुराह रहा था, वो परमेश्वर से अपील कर रहा था, वो मांग रहा था। और जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके नबी के द्वारा उसके पास भीतर पहुंचा, परमेश्वर तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाता है, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उसकी आयु को बढ़ाया। सेम इसी तरह से मेरा ये बिलीव है कि जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, अच्छी संगति में बने रहते हैं, फॉरेन कलीसियां हैं जो कभी मिस नहीं करती, जो कलीसियां एवरी संडे परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, उनके जीवनों में मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का वचन एक जोए लाइफ, एक जीवन, एक लाइफ, एक विक्टोरियस लाइफ, परमेश्वर ऐसी लाइफ जिसमें कि बाहर क्या हो रहा है, परिस्थितियां क्या कहती हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपकी कमजोरी आपको महसूस हो रही है क्या कहती हैं, आपका माइंड आपको क्या कहता है, रात को सोते समय आपको जो सपने आते हैं, डेविल अटैक करता है, वो क्या कहता, मायने नहीं करते। परमेश्वर की जो संगति में बने रहते हैं ना, परमेश्वर की संगति में, कि इतवार संडे परमेश्वर का पवित्र है, परमेश्वर को दिया करते हैं, जो वो सच में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हिजकिय्याह को चंगा करता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन आज भी रिपीट करता है, बार बार अपने द्वारा किए गए बड़े अद्भुत कार्यों को आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेजकर टूटे पिसे हुए दिलों को और मनों को चंगा करता है। आज भी परमेश्वर जो सूखी बैरन हुई पड़ी, जो बांझ कोखें हैं, परमेश्वर उन्हें शिफा देता है, उन्हें हील करता है। बीमार, सूखे, दुर्बल पड़े हुए शरीरों को परमेश्वर अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ भेजकर उन्हें शिफा देता है। परमेश्वर आत्मिक रीति से परमेश्वर अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करता है जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जैसे कि नीति वचन 3 उसकी एक आयत से जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए,
वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। तू तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी शिक्षा को ना भूले, यदि मेरी शिक्षा, मेरे वचन, मेरी कमांड्स, मेरा वचन बाइबल में दिए गए परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे वचन को ना भूले, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, इसे एक सेकंड के लिए भी अपने चित्त से अलग ना करे, तो परमेश्वर कहता तू क्या पाएगा? तू फेवर पाएगा। परमेश्वर कहता तू अनुग्रह पाएगा, तू ग्रेस को रिसीव करेगा। किसकी? परमेश्वर कहता मनुष्यों की भी और मेरी भी। परमेश्वर कहता यदि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोग जुड़े रहें, एक चित्त एक मन रहें, परमेश्वर के वचन को अपने मनों में धारण कर लें, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें, परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, प्रभु के वचन को यदि अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें, तो परमेश्वर कहता है कि तू फेवर पाएगा, तू ग्रेस पाएगा, तू फेवर पाएगा मनुष्यों का भी, और परमेश्वर कहता तू मेरा भी फेवर पाएगा। हालेलुया। सब कलीसिया कहें आमीन। मैं रिसीव करता हूं इस वचन को। कहें परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन को भेज कर लोगों को शिफा देता है। मेरा ये बिलीव है कि जितने भी लोग आज से परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, मेडिटेट करेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में दाहिने बाइने जब चलेंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, जब अपने जीवन में आप चलेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अच्छी संगति में आप बने रहेंगे, देन परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? फेवर देगा, परमेश्वर ग्रेस देगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा, परमेश्वर अपना फेवर देगा, आत्मिक रीति से हेवनली फेवर देगा, हेवनली ग्रेस देगा, साथ में परमेश्वर मनुष्यों का भी फेवर देगा। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के वचन में यदि पढ़ें एस्तर के जीवन में, तो हमें क्या उसकी स्टोरी से, हमें उसकी गवाही से, एस्तर की गवाही से क्या मालूम होता है कि एस्तर के जीवन में यदि देखें तो उसने फेवर को ग्रहण किया, मनुष्यों के फेवर को भी और साथ में परमेश्वर के फेवर को भी। वचन जब देखते हैं एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 से और 5 में क्या लिखा कि शूशन गढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था। 7 में लिखा कि उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में होके हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक को हेगे के अधिकार में सौंपी गई। कहते हैं कि वह युवती 9 में लिखा कि वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। किसकी दृष्टि में? हेगे की दृष्टि में। तो अगर किसी की दृष्टि में कोई जन अच्छा लगा तो क्या पाया? फेवर पाया। वे युवती यानी कि एस्तर हेगे की दृष्टि में अच्छी लगी और हेगे एस्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन, उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। और आगे चलकर जब देखते 17 में कि राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण राजा ने एस्तर के सिर पर राज मुकुट रखा। सब कलीसिया कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। कहें मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर के फेवर को, मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह को। कहें मैं रिसीव करती हूँ। सब बहनें कहें मैं रिसीव कर, बच्चे कहें मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ परमेश्वर के फेवर को। कहें मैं वही फेवर जो एस्तर ने रिसीव किया हेगे से, जो उसने फेवर को रिसीव किया राजा से, जो उसका चुनाव हुआ
मैं ऐसे फेवर को परमेश्वर मैं रिसीव करती हूँ। कहे मैं रिसीव करता हूँ सेम फेवर, सेम ग्रेस जो एस्तर के जीवन में थी, कहे मेरे जीवन में पूरी हो परमेश्वर। खुदावंद मैं आज तेरे फेवर को रिसीव करता हूँ परमेश्वर, मैं आज तेरे अनुग्रह को रिसीव करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सी लड़की जिसे कोई राजमहल में कोई नहीं जानता था, रॉयल खानदान से, वो शाही खानदान से नहीं थी, एक आम साधारण घर की लड़की एस्तर, जिसके माता पिता भी नहीं थे, जिसके चचेरे भाई उसके कजन ने उसे पाला पोसा था, बेटी जानकर उसे बड़ा किया था। ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर का फेवर उसे मिला कि वो रानी बनाई गई, पूरे यहूदी कौम को, क्रिश्चियन कौम को उसने बचाया। ऐसा क्या हुआ कि उसे फेवर मिला एक कर्मचारी का, हेगे का, जो कि नॉन बिलीवर व्यक्ति था, उसका भी फेवर मिला। राजा का, जिसे परमेश्वर के विषय में कोई नॉलेज नहीं थी, उसका भी फेवर मिला। ऐसा क्या हुआ? परमेश्वर का फेवर उसे मिला, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी शिक्षाओं को अपने मन में बसा ले, यदि तू मेरी शिक्षाओं पर चले, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख रहे, यदि तू मेरे वचन को, मेरे वर्ड ऑफ गॉड को, मेरे जीवित वचन को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करे, मेरे वचन के अनुसार चले, ना तो दाहिने ना बाइने मुड़े, सीधा मेरे वचन पर चले। परमेश्वर क्या कहता है? तू मनुष्यों का भी फेवर पाएगा और तू मेरा भी फेवर पाएगा। कोई भी उसकी शाही खानदान में कोई जान पहचान नहीं थी किसी व्यक्ति के साथ, एक आम साधारण घर की लड़की। लेकिन क्योंकि कहते कि उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अकॉर्डिंग हुई थी, यहूदी थी वो। यहूदियों की किस तरह से अपब्रिंगिंग होती, जैसे प्रभु के दास में बताते हैं कि किस तरह से उन्हें वचन के अकॉर्डिंग, उन्हें पाप से, सिन से अलग करके उन्हें परमेश्वर में बड़ा किया जाता था। इस तरह से एस्तर की अपब्रिंगिंग, इस तरह से परवरिश एस्तर की हुई थी, क्रिश्चियन कदरों कीमतों के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियन बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन की वैल्यूज उसके जीवन में थी। वैल्यूज थी कि वो अपने जो कजन है, जो उसका चचेरा भाई, उसकी इज्जत करती थी, उसकी बात मानती थी। लाइफ में उसके, जब कुंवारी थी, कोई भी सिन नहीं था उसके जीवन में, वो किसी भी तरह का कोई लालच उसके जीवन में नहीं था। जब हेगे के द्वारा उसे अच्छी अच्छी वस्तुएं, कई तरह के उपहार, एक्स्ट्रा उपहार उसे ऑफर किया गया, तो कहते उसने लालच नहीं किया। उसने लालच नहीं किया, उसने वही लिया जो उसके लिए उचित था, जो उसके हिस्से में आता था, उसने सिर्फ उतना ही लिया। उसने नॉन बिलीवर हेगे का, नॉन बिलीवर राजा किंग का, उसने एक ऐसे पैलेस का, एक ऐसे राज्य का, एक ऐसे राज घराने का फेवर, ऐसे स्टाफ का फेवर मिला जो परमेश्वर को जानता तक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यूज थी, परमेश्वर के वचन की वैल्यूज थी, प्रभु के वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करने वाली थी। उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी परवरिश इस तरह से हुई थी, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग, सिन से परे, पवित्रताई में। लालच नहीं था किसी चीज का। क्या हुआ? फेवर मिला मनुष्यों का, राजा का फेवर मिला। कहते कि राज मुकुट पहनाया गया, उसे सबसे बेस्ट कहते उसे कमरा दिया गया, सबका फेवर उसे मिला। हेगे जो था उससे प्रसन्न था, सारे कर्मचारी इस तरह से प्रसन्न थे, राजा प्रसन्न हुआ, उसे सब युवतियों में, सब लड़कियों में से उसे चुना गया। हालेलुया। क्या कहते हैं इसे? मनुष्यों का फेवर, और साथ में क्या कहते हैं? परमेश्वर का फेवर, जब उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी यहूदी कौम को, क्रिश्चियनिटी को बचाया। हालेलुया। यदि आप एस्तर की तरह परमेश्वर का भय माने, अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग करें, यदि आप बाहरी वातावरण से, बाहरी कल्चर से आप इन्फ्लुएंस ना हो, आप परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेक करें, जांचें, यदि अपने परिवार को इस तरह से बढ़ाएं, इस तरह से उन्हें सेटल करें जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे कि एस्तर बड़ी हुई, आप सेम फेवर पाएंगे अन्य देशों में, नॉन बिलीवर्स के बीच में भी आप परमेश्वर के फेवर को पाएंगे, और साथ में सबसे बड़ा फेवर जो परमेश्वर का है, जो अनुग्रह खुदा का, वो भी आप ग्रहण करेंगे अपने जीवन में। आज से परमेश्वर के भय को अपने जीवन में धारण करें,
परमेश्वर के भय में जिए। परमेश्वर का भय कहते हैं कि बुद्धि की शुरुआत है। आज बहुत से लोग गलत डिसीजन, गलत फैसले अपने जीवन में लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती मैं क्या करूं। टाइम पर कोई भी व्यक्ति आज सही फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उनके जीवनों में वास नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर उन्हें गाइड नहीं करता, क्योंकि प्रभु का आत्मा गाइड नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा है। परमेश्वर आपको क्यों गाइड करे, क्यों बुद्धि दे? क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय है? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि की शुरुआत है। क्या आप अपने जीवन के हर स्टेप, हर एक्शन में क्या परमेश्वर के भय में चलते हैं? क्या आपका परिवार परमेश्वर के भय में चलता है? क्या जिस तरह से मुर्दके ने एस्तर को बड़ा किया परमेश्वर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग, क्या आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को इसी तरह से उन्हें बड़ा कर रहे हैं, इसी तरह से ग्रो कर रहे हैं आत्मा में? क्या इसी तरह से आपने अपने घरों में सिस्टम बनाया कि आप एक समय पर बैठकर सब प्रार्थना करते हैं? क्या आपने इस तरह से समय बनाया है कि आपके बच्चे डेली प्रेयर करते हैं? इस तरह से क्या आपने अपनी वैल्यूज, परमेश्वर की वैल्यूज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया है? क्या आपने इस तरह से परमेश्वर के वचन को अपनाया है कि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, पर्सनल लाइफ में आप किसी भी तरह से किसी सिन में, किसी पाप में नहीं हैं? आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या ये है आपके जीवन में? यदि है तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। यदि आप आज से अपने सिन, अपने पापों से अगर आप मन फिराएं, तौबा करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण करें, आज से परमेश्वर के भय में यदि आप चलें, देन परमेश्वर आपको गाइड करे। आपके जीवन की कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो गलत फैसले लेने की वजह से हैं, कितनी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स, कितनी परेशानी आपके जीवन में ऐसी होंगी जो कि आपको पता नहीं उनसे टैकल कैसे करूं, डिसाइड क्या करूं, कैसे निकलूं उन चीजों से, आपको पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि की कमी है। आत्मिक बुद्धि, विजडम जो परमेश्वर देता है उसकी कमी है, क्योंकि परमेश्वर की कमी है, उसका भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं किया जाता। हालेलुया। संडे आना भी भारी हो चुका है। यदि आप ऐसे मसीही हैं तो देन कंफ्यूजन्स और शक और दुविधाएं लाइफ में रहेंगी ही। लेकिन यदि आज से आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में अहम स्थान दें, परमेश्वर आपको छुएगा। एस्तर की तरह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, माइनस करने वाले लोग घटाएगा। याद रखिए, यदि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है तो पॉसिबल है कि परमेश्वर ऐसे गलत लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों को, अनफ्रूटफुल लोगों को आपके इर्द गिर्द रखेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं और परमेश्वर आपसे यदि प्रसन्न है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके इर्द गिर्द रखेगा जो आपको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके हेल्पर होंगे, जो डिवाइन हेल्पर ठहरेंगे, जो आपको फलवंत करने में आपकी सहायता करेंगे, जो फलदार होंगे, आपको भी फलदार करेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके इर्द गिर्द रखेगा जो आपको आत्मा में अपलिफ्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर को अपने जीवन में अहम स्थान दें, परमेश्वर की संगति में यदि आप बने रहें, संडे मायने नहीं करता मौसम क्या कहता है, सर्दी आ गई है, क्या टेम्परेचर है, अब फॉरेन में सर्दियां आ रही हैं, स्नोफॉल होगा, मायने नहीं करता, लेकिन संडे परमेश्वर का, प्रभु को देना है। हालेलुया। यदि इस तरह से परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है, यदि इस तरह से कि अपनी जॉब से टाइम निकालकर 1-2 घंटे प्रभु के कामों को करने के लिए आप जा रहे हैं, सुसमाचार के लिए, अपनी गवाही शेयर करने के लिए जा रहे हैं, या अपने आसपास के लोगों को गवाही शेयर कर रहे हैं, आप जहां पर काम करते वहां पर गवाही शेयर कर रहे हैं, देन परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में एंटर करेगा जो आपको बढ़ाएंगे। देन परमेश्वर ऐसे आइडियाज आपको देगा कि जो आपकी लाइफ दुविधा में पड़ी है, फालतू में, क्योंकि बुद्धि नहीं है, परमेश्वर ऐसी बुद्धि आपको देगा, आप उन प्रॉब्लम से, उन परेशानियों से आसानी से निकल पाएंगे, सही तरीके से सही फैसले लेकर प्रभु यीशु के नाम में। सो आज परमेश्वर का आत्मा सब फॉरेन कलीसियाओं को, ऑनलाइन कलीसियाओं को परमेश्वर ब्लेस करे। प्रभु आज से आपको गाइड करे, खुदा का आत्मा आपको छुए, आपको टच करे, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए। प्रभु जी, मैं आपकी तारीफ करती हूँ परमेश्वर। सब कलीसियां धन्यवाद यीशु, अपने मुंह को खोलकर अंगीकार करें परमेश्वर कि आज का वचन मेरे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आज का वचन खुदावन जो मेरे जीवन में प्रभु तेरी दासी के द्वारा बोया गया, कहें कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में 30, 60 और 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर मुझे छुएं और ब्लेस करें परमेश्वर। हे खुदावन मेरे बांझ शरीर को, बांझ को कहें कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा, तेरा जीवित वचन छुए। हे परमेश्वर तेरा आत्मा जिसने कि प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जी उठाया, खुदावन तेरा वही पवित्र
तेरा आत्मा आज हमें छुए, परमेश्वर तेरा आत्मा वही हमें छुए प्रभु। तेरे उस आत्मा की प्रेजेंस में जब कहा गया कि उजाला हो तो उजाला हुआ। हे परमेश्वर तेरी रोशनी, तेरी लाइट, तेरा उजाला इन फॉरेन ब्रांचेस, सभी क्लीसिया, ऑनलाइन क्लीसिया में आए परमेश्वर। तेरा उजाला इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, आत्मिक लाइफ्स में, इनके बीमार शरीरों में आए खुदावन। तेरा उजाला इनकी बंद पड़ी हुई कोखों में आए परमेश्वर। तेरा उजाला इनके टूटे पिसे हुए मनों में आए परमेश्वर। तेरी सच्ची शांति इनके दिलों में घर करे परमेश्वर। तेरी सच्ची शांति, तेरा उजाला इनके परिवारों में आए परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें टच करे, हील करे यीशु के नाम में। बी हील, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड। कहे उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कहे मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, इन्हें फेवर दे खुदावंद, अनुग्रह दे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। सारी शंकाएं, डाउट्स, दुविधाएं, प्रॉब्लम्स को क्लियर करें इनके जीवनों से, इन्हें ब्लेस करें। एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह तेरे किंगडम, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। हर तरह की क्लेश की स्पिरिट, भरमाने वाली स्पिरिट इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर हो परमेश्वर। ने छुए और ब्लेस करें, हम मांगते हैं ऊंची आवाज में कहें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं जीवित परमेश्वर की ओर। धन्यवाद यीशु, आप सभी फॉरेन क्लीसिया ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आपके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा जो आप लगातार इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े होकर करते हैं वो क्रूसेड्स में दिखता है। फॉरेन क्रूसेड्स में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। अमेरिका में क्रूसेड हुआ, कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। पुर्तगाल में क्रूसेड हुआ, वहां पर कितने परमेश्वर ने माइटी वेज के साथ कार्य किया। उसके पहले कनाडा में क्रूसेड हुआ, उससे पहले यूके में क्रूसेड्स हुए। अमेजिंग रीति से परमेश्वर कार्य कर रहा है और सच में परमेश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, अच्छी संगति में जुड़े हैं, वर्ड ऑफ गॉड के साथ और जुड़े। परमेश्वर और प्रसन्न होगा, प्रभु का फेवर आपके साथ बना रहेगा। सब क्लीसिया कहें आमीन। और अब हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, टेस्टिमनी सुनेंगे। आप सब क्लीसिया ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। कहें आई एम सुपर ब्लेस्ड। अंगीकार करें सब बच्चे, बूढ़े, सब बहनें, भाई। आई एम सुपर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहें आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। में आज कहें कि आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम फ्रूटफुल, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड। कहें परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे जीवन से होगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाथों को हिलाएं सभी ब्रांचेस हर एक साथ। तुझ में ही मेरी जिंदगी, तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ में ही मेरी हर खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं। सब गाएं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उठा के हाथों को सब कहे यीशु जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। फिर से यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं,
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। फिर से बोले, तेरे जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। कोई आए राजा, किया कब्जा और सता, हुकूमत की प्रजा पे तलवार से किया नाश। कोई आए राजा, तलवार से